पुण्यात्मा त्रेता युग में जो परमात्मा आए तो मुनिंदर नाम था उनका। मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध थे, मुनिंदर ऋषि रूप से। तो उसी समय एक नल नील नाम के, नल और नील ये दो आपस में मतलब मौसी के बेटे थे और आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उनको बहुत भयंकर बीमारी थी। उन्होंने सभी ऋषि महर्षियों से जाकर के अपने कष्ट संकट निवारण की प्रार्थना की थी। पहले तो जिस भी गुरु के पास जाते थे वो कोई जंतर मंत्र साधना, कोई वेद का मंत्र बोलता था, इसको पढ़ ले भाई, इतनी बार डेली जाप कर लेना, इतना ऐसे कर लेना तो ठीक हो जाएगा। जब किसी से कोई लाभ नहीं हुआ तो प्रत्येक संत ने, प्रत्येक ऋषि ने ये कह दिया कि भाई बेटा नल और नील ये तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो सकता कि वह कर्म तो बेटा भोगना ही पड़ता है, ये तो भोग कर ही समाप्त करना होता है। जिसके पास भी गए उन्होंने पहले तो अपने जंतर मंत्र बताए, जब नहीं कुछ हुआ तो यही स्टेटमेंट सुना दी। अब दोनों ने ये सोच लिया कि अब तो तुम्हारी मृत्यु तक ये कष्ट रहेगा और ज़्यादा चिंतित होकर बहुत मायूस रहने लगे, बहुत पीड़ित थे। एक दिन उन्होंने परमेश्वर मुनिंदर रूप में आए हुए सत्य पुरुष कबीर जी का सत्संग सुनने का सुअवसर मिला। जो ही परमात्मा ने अपना ज्ञान और ये प्रचार और अपनी वाणी शुरू की, कुछ तो राहत से उनको मिली। और फिर जो ही सब भक्त आ रहे थे, चरण छू रहे थे, आशीर्वाद परमात्मा दे रहे थे, नल और नील ने जो ही परमात्मा के चरण छुए और परमात्मा कबीर जी ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, वो तुरंत स्वस्थ हो गए। ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे उनका बीमारी ठीक हो नहीं। तो दोनों ने चरण पकड़ दिए और कहा, प्रभु आप तो सचमुच परमात्मा अवतार आए हो। और ऐसे ऐसे पूरी कहानी खड़ी होकर के सभी श्रोताओं में बताई, भाई हम इतने दिन से बीमार थे और हम ऐसे ऐसे ना जाने कितने ऋषि संतों के पास जा लिए, उन्होंने मैं ये कह दिया था कि तुम्हारा ये प्रारब्ध का कर्म है और तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और हम तो कति हताश हो गए थे, जीवन से निराश हो गए थे। आज परमात्मा कबीर जी यानी मुनिंदर जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से हम स्वस्थ हो गए। फिर उनका इतना दृढ़ विश्वास हो गया, परमात्मा की सेवा में रहने लग गए। तो पहले ये सत्संग परमात्मा भंडारे किया करते थे, नदियों के किनारे, दरियाओं के किनारे होते थे पानी का। वैसे आजकल तो हैंडपंप और कुएं काय बना रखे, उस समय नहीं थे, वो बहुत गहरे होते थे पहले सतयुग त्रेता में। तो दरियाओं के आसपास ही समागम हुआ करते, सत्संग होते थे। अब नल नील को परमात्मा ने कहा, बेटा तुम सेवा करा करो, भगत भंडारे में सेवा करवाओ, कोई बर्तन साफ करे, इससे पाप कटा करते हैं। देखो हमने जन्म मरण का रोग कटवाना, जो दीर्घ रोग ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लगा हुआ, उनका भी ना कटा रही भी इस हॉस्पिटल में कटेगा तुम्हारा पक्का। तो पुण्यात्मा जिसने अपना रोग कटवाना, फिर कोई भी ट्रीटमेंट बता दे डॉक्टर, वो करेगा कैसी है? फिर एक्सरसाइज बताओ, रिहर्सल बताओ, परहेज बताओ, सारे रखने पड़ेंगे। तो नल नील ने ऐसे अपनी पूरी प्रक्रिया जो गुरु जी ने बताई सारी क्रियाएं करने लगे। तो उन्होंने सोचा, और तो हम इतने समझदार को ना रोटी राटी या सब्जी बनवा दें, बर्तन साफ करने की, और जो रोगी हों बीमार हैं, क्योंकि परमात्मा के पास भी दुखी आया करते, ज्ञान गुण ने कोई नहीं समझा था उसमें। और सब ने ये पता हो गया भाई परमात्मा बंदी छोड़ कबीर मुनिंदर जी के पास जाते ही भाई रोग समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत बीमार से मारान लग गए, लूले लंगड़े। तो वो क्या करते थे, उन नल नील, क्योंकि आप अपने बर्तन साथ लेकर जाया करते थे और अपने चादर कपड़े साथ ले जाते थे। तो वो क्या करते थे, नल और नील बर्तन साफ करते, किसी के कपड़े, बूढ़ा ठेरा जो बीमार से मारा पास, उनके कपड़े धोते
तो जो भी सत्संग में चर्चा सुनते, सत्संग के बाद वो सेवा में जाते। दरिया के किनारे बैठ के पहले ही से साबुन सुबुन थे को ना, पानी में बह के 1 घंटा तो उसकी बाट देखा करते, थोड़ा मैल गड़ दे, फिर देव मोगरा टट्ठम लट्ठा वो कपड़े धोया करते पटक पटक के। तो उन्होंने ऐसे ही क्रिया करते थे। तो बर्तन भी ऐसे ही पहले पानी में भेज दिया करते थे, भिगो देते, कुछ देर वो नरम हो जाता, वो उसके ऊपर लगा हुआ मैल, फिर धोया करते थे। तो वह ऐसे डाल कर पानी में बैठ जाते दरिया के किनारे, वृक्ष के नीचे दूर सी जाकर, कितनी मैल इनका नरम हो जाएगा, और वहाँ बैठ कर चर्चा करते रहते। तो क्या होता, कुछ कपड़े बह जाते, कुछ बर्तन बह जाते, हुए ध्यान नहीं देते। जितने शेष बचे पानते उन्हें धो धा के मांझ मूंझ कर ला कर जिसके थे उसने दे देते। फिर वो देखते, भाई हमारे तो किसी का कटोरा को ना, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली को ना, किसी का पजामा नहीं था, किसी का कुर्ता नहीं। तो वो प्रार्थना करते, भाई हमारा तो कुर्ता नहीं पाया, कमीज नहीं मिला। वह नहीं कह देते, भाई हम तो जितने ले गए थे सारे ले आए। उनको पता नहीं लगता कि वो बह गए दरिया में। तो वो दुखी हो गए बेचारे, वहाँ ही कितने कुर्ते लावे, कितने कौन गिलास लावे, कहाँ फिर दूर जंगल में सत्संग होते थे। कहने का भाव ये है कि उनकी शिकायत करने लगे तकरीबन सभी, गुरुदेव के सामने, मुनिंदर जी के सामने, परमेश्वर कबीर जी के सामने, कि महाराज जी ये नल नील सेवक तो बहुत अच्छे हैं, हम मना भी करते हैं तो भी सेवा करते रहते हैं, हाथ जोड़ कर हमारे से ले जाते हैं, आपके कपड़े धो देंगे, लेकिन ये ऐसे ऐसे कपड़े हमारे वहाँ पानी में बह जाते हैं, पता नहीं कहाँ गुम करके आते हैं। तो उन 1-2 ने बताया, जी ये ऐसे करते हैं। कबीर जी परमेश्वर को बताया, जी गुरु जी ऐसे करते हैं, ये वहाँ भिगो कर उस पानी में और बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं भगवान की, जो आपसे विचार सुनकर जाते हैं, और वो बर्तन और कपड़े जल में बह जाते हैं, इनको पता नहीं लगता। तो कबीर जी कहने लगे, बेटा तुम और सेवा कर लो, और बहुत है, और या रहने दो। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए नल और नील जी, ना तुम हमने सब्जी बनानी आती गुरु जी, ना रोटी बनाई से भोले से दिमाग के, हम दया कर दो अपने दास पे, सेवा ना छीनो, घनी ख्यास रखेंगे। तो 1 दफा माफ़ भी कर दिए, फिर भी वही उलाने आए। परमात्मा बोले, भाई तुम रहने दो, सेवा मत करो। फिर रोने लग जाते बेचारे, कि उनको पता था जब गुरु जी नाराज हो गए, सेवा छूट गई, तुम्हारे ऊपर वह बिजली फेर गिरेगी, वो फिर वो कष्ट ना शुरू हो जाए, रोने लग गए। फिर परमात्मा बोले, भाई चलो कोई बात ना बेटा, कर लो सेवा, आज तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी, जल में नहीं डूबेगी, चाहे पत्थर भी क्यों ना हो। आशीर्वाद परमात्मा का वचन अटल सिद्ध हुआ। तो उनके हाथ से जो वस्तु उन्हें धर दी वही रहती थी, इधर उधर भी नहीं होती थी, जब तक वो ना हाथ ला ले। कितना तेज पानी बहता रहा, वो वस्तु वहां से हली नहीं, टस से मस नहीं होती थी। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है जो आपके समक्ष एक पूर्ण रूप से अज्ञान हटा देगा। कबीर परमात्मा जी जब त्रेता युग में आए हुए थे, एक बार श्रीलंका में चले गए। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का भाट था, और वो राजा रावण का खास वो था गवैया। यानी उनने पहले क्या होता था, ये साधन होते थे भाट डूम, ये राजाओं के सामने जाकर चुटकुले चटकुले सुनाते थे, कोई गाने गुणे सुनाते थे, उनकी रिक्रिएशन कराया करते थे। उनकी जो है ना, आजकल तो टीवी हो गए, गाने गुणे सुन ले हैं, फिल्म देख लेते, वो उनकी अम्यूजमेंट का साधन था। तो वो भाट वहाँ जाकर के राजा रावण की प्रशंसा करा करते, तुम राजाओं के राजा हो, तुम बड़े बलशाली हो, यानी उनकी महिमा गाया करते थे। और चंद्र विजय की पत्नी वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी, और नरी बूंदी कथा सुना के, बेहुदी बातें सुना कर रानी न सहाया करती थी। पहले इसी साधन होया करते, इस तरह के ये होते थे। और उसके बदले में उनको वो कुछ वस्त्र दे देते, कुछ पैसे दे देते, कुछ भोजन दे देते, डाल देते, वो ले आते। इस तरह उस भाट का
परिवार का गुजारा चल रहा था। 16 सदस्य थे उनके, कुछ पुत्र, पुत्रवधू, फिर पौत्र, पुत्री, यानी सारे मिलाकर 16 सदस्य थे। एक दिन परमात्मा जब वहाँ गए श्रीलंका में, चंद्र विजय भाट के द्वार के थोड़ी सी दूरी पर सुबह सुबह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और चंद्र विजय सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उठकर चला बाहर, सामने महात्मा रूप में, ऋषि रूप में परमेश्वर विराजमान थे। और धार्मिक लोग सभी होते थे, सभी वर्ण के परमात्मा को चाहने वाले होते थे, चारों वर्णों के आदमी डरने वाले होते थे भगवान को। और ऋषि रूप में परमात्मा मानते थे कि ऋषि लोग भगवान से मिले हुए होते हैं, तो साधु संत फकीरों की बहुत आदर करते थे। तो चंद्र विजय ने जा करके नतमस्तक हुए, चरणों में शीश रखा। परमात्मा ने पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने बताया, जी मैं भाट हूँ, राजा रावण का खास भाट हूँ, और मैं अपनी उनको गाने गुणे सुनाता हूँ, और ये दास का अपना यहाँ मकान है। तो वो बैठ के परमात्मा ने चर्चा करी, बेटा भक्ति कराया करो, परमात्मा का नाम बजना चाहिए, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। तो चंद्र विजय भाट कहने लगा, महाराज जी भक्ति तो हम करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, हमारा राजा है ना रावण, ये शिव का पुजारी है, और हम भी शिव की भक्ति करते हैं। फिर परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान शुरू किया। 1 घंटा बैठा रहा, उठा है कोई नहीं। तो उसने बहुत ही अच्छा लगा, तो कहने लगा, भगवान एक बार आपके दास का मकान है, यहाँ चलो। परमात्मा बोला, भाई पहले नाम ले, भक्ति समझ मावत चालू ना, नून ऐसे नहीं जाया करता मुझसे घर पर। तो उसने और अच्छी तरह अपने शंका समाधान करवा कर नाम ले लिया। और फिर परमात्मा उनके घर में गए, बच्चों को सबको समझाया, ज्ञान दिया, पर उस समय तो मान्य नहीं। फिर दोबारा फिर गए परमात्मा, महीने 2 महीने के बाद। तब तक चंद्र विजय ने सारी कथा सुना कर पूरे परिवार को सेट कर दिया, बेटा अब क्या गुरु जी आओ तो सारे नाम लियो। तो उसकी पत्नी ने भी, बच्चा ने भी, बेटियां ने भी, सब ने, उसकी पुत्रवधुओं ने, सब ने नाम ले लिया। 16 के 16 सदस्य भगवान के शिष्य बने। अब वो ज्ञान जो परमात्मा 1 हफ्ता रुके सबको सुनाया करते, वो चंद्र विजय की रानी जो थी कर्मवती, उसने भी ये सृष्टि रचना सारी गोट ली। अब वो जा करके मंदोदरी रानी ने सुनाने लगी ये कथा, जो परमात्मा का सत्संग सुना करती थी। वह मंदोदरी उसकी बातें न सुनर गणिया से न गए अड़ंगे, तो तेसी बूंदी बोलिया करती, तेरे मुंह में कदे शुभ वचन मैंने सुना नहीं आज तक, क्योंकि ऐसी गंदी गंदी बातें सुनाया करती राजी रखन खातिर रानी ने। और अब तू इतनी सुथरी बात, ये भगवान की चर्चा कहाँ से ले आई? इस तेरे इस कुपात्र में यो इतना बढ़िया ज्ञान किसने भर दिया? क्योंकि वह अब खुली हुई थी आपस में, सारी अच्छी अच्छी मंदी बतलाती थी, तो खुल गई थी। तो उसने खूब समझाया कि रानी ठीक है, जब तक मैं हमें कोई वस्तु ना थी हमारे पास, तो जो भर रखा था वो बोला करती। अब वो बात मेरी बोलने जी नहीं करता। हमारे घर हमारे गुरुजी आते हैं और ये कथा वो सुनाया करते हैं। परमात्मा कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपने हीरे और मोतियों को, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको ढूंढता फिरता हूँ। अब युकाल क्या करता है? पहले तो हमारे 4-5 मजहब बना दिए, एक दूसरे के शत्रु हैं। हमारा धर्म बढ़िया, उन्होंने कहा हमारा धर्म बढ़िया, उन्होंने कहा हमारा धर्म बढ़िया। वो अपनी साधना, वो अपनी दृढ़ है, कति नहीं मानना दूसरे के, शर हो जाए, लड़ पड़े। तो काल ने क्या कर रखा है कि पहले तक कलयुग में 4-5 विभाग करे हमारे मानव के। हमारे पूर्व पहले तो हम एक थे, अलग से कोई मजहब था नहीं, तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। उन संस्कारवश आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान का घर जन्म लेगा पिछले संस्कारों से, और मनमाने तीसरे जन्म में वो सिख का जन्म ले ले अगले जन्म में, और फिर सिख से फिर जाकर मनमाना की ईसाइयों का जन्म हो जाए उसका, क्योंकि वो पिछले संस्कार तो हमारे रले मिले हैं। अब
इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कोई कितना भी पटक दिया काल ने हमारी प्यारी आत्मा जो पूर्व संस्कारी हैं तो उनको ढूंढता फिरता हूँ। गोता मारूं स्वर्ग मर जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब मंदोदरी ने कहा कि बहन इब कह तेरे पे गुरुजी आओ ना, मेरे पास बुला के लाना, मेरे से बात कराना उनकी। ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। वो एक दासी और मंदोदरी रानी और वो कर्मवती एक दासी। अब अपनी रानी को एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता नौकर से, बड़े हिसाब से बोली, कहने लगी जो आपकी आज्ञा महारानी, अवश्य संदेशा आपका गुरुदेव को दे दूंगी, आना ना आना उनकी मर्जी, मैं उनको कंपेल नहीं कर सकती। और एक बात सुनी है गुरुजी ने हमने सत्संग में कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, प्यासे ने कुएं के पास जाना चाहिए। और मान लीजिए मैं उनको प्रार्थना भी कर दूं और ये भी कह दूंगी जी चलिए एक बार मेरी रानी रूस जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, और वो मन मार कर आ भी गए, मेरे कहने आपको हृदय से आशीर्वाद नहीं देंगे, हृदय से आपको ज्ञान नहीं देंगे तो आपको लाभ कुछ नहीं, और जो आपकी आज्ञा सिरोधारी है। तो मंदोदरी पुण्यात्मा थी नवली बेबे, बहन फिर ऐसी गलती मैं क्यों करूँगी, जब जिससे मैंने कुछ लेना है और वो रुष्ट हो गया और ज्ञान नहीं देगा मुझे, फिर आना ना आना मेरे लिए लाभ क्या हुआ। अब कह तेरे गुरुजी आवे, मुझे संदेशा देना, मैं तुरंत आऊँगी। ऐसा ही हुआ। और कहते हैं बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं, पुण्यात्मा जो पहले की होती हैं पिछले संस्कार, वो ज़्यादा देर नहीं लगा करते, अग्रम अग्रम नहीं करते, वो तुरंत स्वीकार कर लेते। अब कुछ तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने मंदोदरी को ज्ञान सुना सुना के कति नॉर्मल कर रखा था, फिर परमात्मा के मुख से सुनकर तो तुरंत मान गई, उपदेश ले लिया। अब रावण का छोटा भाई था विभीषण, फिर मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी आते हैं इन चंद्र विजय के घर पे और बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, और मैंने तो उनका उपदेश ले लिया। तो विभीषण भी बहुत अच्छी आत्मा था, उसने कहा फिर आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मैं भी उपदेश लूँगा। अगली बार परमात्मा आए तो विभीषण ने भी मालिक का ज्ञान सुना, क्यों मंदोदरी ने उनको पहले ज्ञान से रंग दिया, सुना सुना के फिर विभीषण ने भी उपदेश ले दिया। कुछ दिनों के बाद रावण ने एक कुबद भाई सीता उठा ली। सीता उठाने से और उसके साथ अवैध संबंध करने का भरसक प्रयत्न किया रावण ने, परंतु परमात्मा की कृपा से और सीता जी के दृढ़ प्रतिज्ञा से वो सफल नहीं हो पाया दुष्ट आत्मा। लेकिन मंदोदरी को पता चलता था कि रावण ऐसी गलतियां करने की चेष्टा कर रहा है तो वो घनी दुखी होगी। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे जो पति हैं वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए और वह बाग में रख रखी है। परमात्मा बोले बेटी यह आम औरत नहीं है, ये समझो ये लक्ष्मी का अवतार है, और जिसकी यह पत्नी है वो विष्णु अवतार है। तेरे पति ने कह दे हाथ जोड़ के और पैर पकड़ ले और इसको वापस दे आवे, इसकी खैर है, नहीं तो वे थारा कुल नाश हो जाएगा। अब मंदोदरी तो अपने गुरुदेव के वचन को फाइनल मानना चाहिए। उसी दिन उसको बड़ा भय हो गया, अपने पति को घना समझाया कि आप यह औरत वापस दे दो, ये एक सिंपल औरत नहीं है, साधारण औरत नहीं है, ये विष्णु लक्ष्मी अवतार है, और वो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र विष्णु अवतार है। अब रावण की तो उल्टी खोपड़ी हो रही हो, क्या न माने, चार गाली तरह उसता अपनी पत्नी थी सुनाई, जो अच्छी बूढ़ी पति कह दिया कर अपनी औरत ने, अब तू मेरे को उन दो मस्करां डराती है तू के समझे ऐसे रांड, इस तरह की बहुत सी उन्हें बातें कही। मंदोदरी ने फिर भी उसके पैर भी पकड़े कि मेरे सुहाग को मत उजाड़ो, आप मेरी बात मान लो, जो गुरुजी कह रहे हैं वो सत्य है, जो मैं आपको कह रही हूँ वो सत्य है। रावण ने बोला तो अपना काम करे, चल एक तरफ बैठ, एक तरफ मैं नहीं सुनता। अब उसका तो
सातवें आसमान में घूम रहा है, क्योंकि शिव जी की साधना करी, तमोगुण की सिद्धियां प्राप्त कर ली, आकाश में उड़ जाने की वरदान ले लिया, 10 सिर काट कर चढ़ा दिए, यहाँ से काट कर 10 बार चढ़ाए, 10 बार वापस दे दिए। मंदोदरी ने बहुत प्रार्थना की, नहीं माना, तो अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बार आप मेरे पति को समझा दो, वो मान जाए, आपकी बात को स्वीकार कर ले और सीता जी को वापस दे दे और आपका उपदेश ले ले, मेरा सुहाग बच जाएगा। परमात्मा बोले, बेटी इसके विधान में कोई ना यूँ मानने को नहीं, क्योंकि इसने पहले गलत पेंट घना चढ़ा लिया, यूँ साधना गलत करके इसमें सिद्धि आ गई, भी यूँ मानने को नहीं। खुद मैं आ रहा हूँ, परमात्मा आ जा तो भी ना माने, अपने आप को थोड़ा छुपा के बोल रहे हैं भगवान। मंदोदरी ने कहा, परमात्मा अब एक बार जाके एक बार कह दो, और मान जा तो ठीक है, नहीं तो मेरे लेखे फिर कल मर जाइयो, मेरी आत्मा में नो दुख ना रहेगा। गुरु जी कह देते तो यूँ मान जाता, फिर मैं विधवा उजनाट हो जाऊंगी तो मैंने दुख ना होगा, मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मेरी आत्मा में ठेस ना लगेगी। अब परमात्मा बोले, बस चलिए, छोरी ना, लड़की ना मानती, एक बार चला जाते हैं। तो परमात्मा ऋषि रूप में थे, और रावण की सभा लगी हुई थी, बहुत बड़ी, बहुत लंबा चौड़ा उसका सभा स्थल था, बहुत बड़ा महल बना रखा था। उस समय जब वो ऐसी मीटिंग करता था, किसी को भी बाहर से अंदर आने का आदेश नहीं था जब तक वो मीटिंग चले। उसी दौरान परमात्मा पहुंच गए और उनके पहरेदारों से, यानी गेट कीपरों से कहा कि भाई मुझे अंदर जाना है, रावण से मिलना है। अब संत ऋषियों को उसमें आदर बहुत देते थे, तो उन पहरेदारों ने, वहाँ खड़े जो गेट कीपरों ने कहा, महाराज जी अब सभा मीटिंग चल रही है और इस दौरान हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, हमारी मजबूरी है। अगर हम अंदर चले गए तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम पता करने भी चले गए ना कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो भी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है हमारा, और हम मना नहीं करते आपको। तो उस समय परमात्मा ने क्या किया, अंतर ध्यान हुए, और रावण बैठा था ऊंचे सिंहासन पर, को 20 फुट ऊंची स्टेज पर विराजमान था, आसपास उसके योद्धा थे, बहुत कई हजारों की संख्या में उसके सलाहकार वहाँ विराजमान थे, सभासद। तो ज्यों ही रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया सभा में, उन गेट कीपरों से तो अंतर ध्यान वहाँ दिखे नहीं, अंतर ध्यान हो गए अदृश्य, और अंदर प्रगट हो गए महल में। रावण ने कहा कि बुला के लाओ उन पहरेदारों को, इस गुप्त मीटिंग में किसने आने दिया इस ऋषि को, उसकी गर्दन कलम कर दो, कत्ल कर दो। परमात्मा बोले कि महाराज जी, हे रावण, तुम्हारे पहरेदारों का दोष नहीं है, उन्होंने मुझे मना कर दिया था, उनको नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे आ गया। तो रावण बोला, तू कैसे आ गया? परमात्मा अंतर ध्यान हुए, फिर प्रगट हो गए कि ऐसे आ गया, उनको मैं दिखाई नहीं दिया। इतनी अपनी सिद्धि भी दिखा दी कि शायद ये निकम्मा थोड़ा बहुत नरम हो जा और मेरी बात मान ले, पर कहते विनाश काले विपरीता बुद्धि। रावण कहने लगा, बोल तू आया किस लिए, क्या काम है, पहले तू बता। परमात्मा ने कहा कि आपने जो नौलखा बाग में सीता जी को रखा है, ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, और जो श्री रामचंद्र है वो विष्णु अवतार है। आप इन गिला पंगा मत ले और इसको हाथ जोड़ कर वापस दिया, तेरा कुल बच जाएगा, तेरी जान बच जाएगी। रावण, तेरे हित में आया हूँ और तेरी पत्नी की प्रार्थना से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और नहीं तो तेरा नाश होगा नालायक। इस संत तो वह अपने बच्चे की तरह धमकाया भी करे, और राजा में कमजोरी यह आ जाती है, वो किसी की ना नहीं सुन सकता, अपने विषय में हित के शब्द भी अपने मर्जी के विरुद्ध वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो रावण ने जब ये देखा कि उसको कहा कि तेरा नाश होगा नालायक, एकदम उस सटेज से नीचे छलांग मारी, पहलवान था पूरा गड़ज, और तलवार निकाल ली, कहने लगा जा तुझे बनाता हूँ पहले मैं, ठीक है। निकाल के वह तलवार और परमात्मा की गर्दन काटने लग गया,
परमेश्वर के हाथ में एक सीख थी, कबीर जी के हाथ में एक सीख ये झाड़ू की एक सीख होती है, ऐसी सीख हाथ में ले रखी थी पतली सी, और जो ही वो ऐसे तलवार मारवा सीख न्यू कर दे, उसका न्यू कर दी, और वह तलवार ऐसी लगे जैसे लोहे के खंभे में कड़ाट उठा, कड़क जैसी लगे। उतना क्रोधी था कि 70 बार नो अंधाधुंध 70 बार तलवार मारी और पसीना पसीना हो गया, और वह सीख न्यो की नो, उसका निशान भी कोई ना। परमात्मा बोले, देख सूरवीर, तेरा पसीने आ रही है, तेरी बाजू दुखन लग रही, सीख का निशान भी नहीं है, क्या का सूरवीर है तू। लेकिन मंदबुद्धि मान्या कती नहीं। आखिर में जाकर उसी सिंहासन पर विराजमान होकर कहने लगा, बोल तू क्या चाहता है, यहां से जाने का क्या लेगा तू। तो परमात्मा बोले, मैं चला तो वैसे ही जाऊंगा, परंतु भाई मेरी वह बात तू याद रखना, इस सीता को वापस कर दे, तू बसा रह जाएगा। कहने लगा, आप जा सकते हो, मैं तेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो परमात्मा आगे और मंदोदरी से कह दिया, बेटा मैंने सब कुछ कह लिया, पर मान्या कती नहीं। विभीषण भी उस सभा में विराजमान था। फिर उसने जा करके अपनी भाभी यानी मंदोदरी से कहा कि आज तक गुरुजी मार गया होता भाई ने, लेकिन परमात्मा की वो शक्ति देखी मैंने आज, मेरा भी दृढ़ विश्वास हो गया कि रावण ने 70 बार तलवार, उसकी तलवार का आगे झोटा भी ना डटा है, एक में काट दे, इतना जबरदस्त वार है। और गुरुदेव ने हाथ में एक सीख ले रखी थी, सीख का निशान भी ना, वारी सा खुड़ आवाज आवा थी जैसे लोहे के खंभे पर तलवार लागती हो। मंदोदरी ने बोली, कोई बात नहीं गुरुदेव, मेरी आत्मा ठंडी होगी, अब ये तड़का मर जा रावण, आग लगा इसे पति का। जब इतना दुष्ट भगवान की भी नहीं मान रहा, फिर वो जीवेगा के काल। कहने का भाव ये है कि सीता जी की खोज हुई, फिर समस्या आ गई पुल बांधन की। भाई पुल कैसे बना जाए सेना पार करने के लिए। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के और 3 दिन और 3 रात याचना की, प्रार्थना की, समुद्र मुझे रास्ता दे दे, समुद्र मुझे जान दे, मैं बहुत दुखी हूँ। सारी कथा सुनाई पर कोई बात नहीं हुई। अब आखिर में श्री राम ने कहा, लक्ष्मण मुझे मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस समुद्र न फूकूंगा अग्नि बाण तय। अब जो ही उन्होंने बाण ऐसे मारना चाहा, तीर उसमें समुद्र में, वह लपट निकलने लगी अग्नि बाण से। उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण रूप बना के बाहर खड़ा हो गया और कहा, प्रभु आप मुझे जला भी दोगे, इसमें एक संसार बसा हुआ है, अरबों खरबों प्राणी है, मत्स्य हैं, कछुए हैं, मछलियां हैं, पता नहीं कितने जीव जंतु हैं, ये दोष तेरे पर लगेगा और फिर यूँ खड्डा बन जाएगा, इसमें वैसे भी नहीं जा सकते, आप ऊपर जाओगे कैसे। ऐसा काम करो प्रभु, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जा। तो रामचंद्र जी ने कहा, भी ऐसी कौन सी युक्ति है वो बता, मैंने मेरे को बताओ तुम। समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में एक नल और नील। अब यू के चक्कर है, ये धार्मिक लोग होया करना, ये बड़े सीधे साधे होते हैं, किसी पर थोड़ी आपत्ति हो ना, कोई ना कहते चल उड़ा चलांगे, ऐसे ऐसे दुखी हो रहा है एक आदमी, चलो चलो चलो। वो नल नील और बीड़ा बीच में खड़े सैनिक बन के वहाँ पहुँच गए रामचंद्र की उसमें सेवा में। कहने लगे, ते आपकी सेना में, आपके इन भगत सेना में एक नल नील नाम के 2 हैं सैनिक, उनके हाथ में ऐसी करामात है, उनके गुरु जी का आशीर्वाद है कि उनके हाथ से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर जाते हैं जल के ऊपर। तो नल नील को पुकारा गया। अब नल नील आए तो नल नील के मन में अभिमान हो गया। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है, जिसमें अहम किसी बात का हो जाओ, चाहे दान का या सेवा का या कोई छोटी मोटी करामात का, तो उसमें अहम हो गया तो भगवान दूर हो जाता है। तो उस दिन नल और नील ने ये मन में आएगी कि आज तुम्हारी प्रभुता हो जाएगी,
जिस काम को अनुमान भी नहीं कर सका, कोई भी नहीं कर सकता, अंगद वीर फलाने, ये सारे आज फेल होंगे, तुम्हारी महिमा होगी। तो श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तुम्हारे हाथों में कोई ऐसी करामात है, पत्थर तैर जाएंगे? वो बोले हाँ जी। अब एक बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, मुझे ट्रायल दो। दोनों पत्थर उठाए अच्छे भारा भारा और समुद्र में रख दिए, रखते हैं डूब गए। फिर दूसरी बार उनका तो वहम था ना, तेरे क्यों नहीं, फिर दूसरे ठाए हुए भी डूब गए। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के तरफ देखा जो ब्राह्मण रूप में खड़ा था। ये कहना चाहते थे, जैसे कहना चाहते हो कि झूठ बोलता है तू, इनके हाथों में या ऐसी कोई शक्ति नहीं, तू बहकावा था मुझे। उससे पहले समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, आपने वैसे ही पत्थर रख दिए। तो उनने न्यो अभिमान हो गया, कहते तुम जंतर मंत्र करो तो ये न्यो सोचने की तो औरतें शक्ति मांगे हैं थारी जो ना पूरी में माना हुआ है, या अयो अभिमान उनके अंदर छा गया, बेईमाना गए और उनकी वह शक्ति खत्म होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो नियम है इसकी अवहेलना मत करना, ताकि परमात्मा की पावर साथ रही रहे। फिर उन्होंने गुरु जी को याद किया, हे परमात्मा इज्जत रखी हो, हे भगवान हमसे गलती होगी। अब मालिक ने वो काम उनका करना था, रामचंद्र का पुल बनवाना था, नहीं रामचंद्र का बस का कोई नहीं था समुद्र पर पुल बनवाना, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा कबीर जी मुनिंदर रूप में थोड़ी सी दूरी पर स्वाभाविक आते हुए नजर आए। नल नील की दृष्टि गई, उन्होंने कहा वो आगे गुरु जी, ये आगे हमारे गुरुदेव, सामने आगे हमारे महाराज जी, वो आगे वो आगे। अब सबकी नज़र उधर हुई। नल नील ने जाकर के चरण छुए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सभी ने परमात्मा के चरण छुए, नमस्कार किया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे हमारे ऊपर आपत्ति आई हुई है और आपके शिष्यों में एक करामात बताई थी, आज इनके हाथ से भी वो पत्थर नहीं तर रहे, मेरा दुर्भाग्य है। कबीर जी ने कहा, यानी मुनिंदर जी ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों से कोई भी वस्तु जल पर तैर भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अभिमान कर लिया, इनके अंदर अहम आ गया, चाहे वो प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष। ऑटोमेटिक कनेक्शन है भगवान की पावर का, वो खत्म हो गया, अब नहीं आएगी। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी सारी गाथा सुनाई कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे रावण राक्षस ने उठा रखी है, उसके साथ बदतमीजियाँ करता है और हम वो राजी खुशी नहीं दे रहे, हमने सारे प्रयत्न कर लिए, अब युद्ध करने के लिए हमने सेना पार करनी है, पुल बनाना चाहते हैं, आप कृपा करो ऋषिवर। तब परमात्मा ने कहा कि सामने जो पहाड़ है इसके चारों तरफ परमात्मा ने एक लकीर, एक लाइन खींच दी, रेखा अंकित कर दी बहुत बड़े पहाड़ के चारों तरफ अपनी सोटी थे, डंडे थे, और कहा कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, इनको उठाओ और अपना पुल बना लो, ये पानी पर तैरेंगे, मेरा आशीर्वाद है। फिर वहाँ से पत्थर लाए गए और वो समुद्र के ऊपर पुल बनाया गया। ये है तत्व ज्ञान। और पहले हम सुनते थे लोक वेद, रामचंद्र ने श्री राम के आशीर्वाद से पत्थर तिर गए, ऐसे सुनते थे। कभी कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। कभी कहते थे नल नील के हाथ में शक्ति थी, उस तो पत्थर तिर गए। मतलब कोई सिर पैर नहीं था, ये कैसे पत्थर पानी पर तैरे थे। तो ये यथार्थ कारण है, ये कहानी है, सत्य है जो आपको दास ने सुनाई। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे,
सेला तैराने वाले, जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पे, सेला तैराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अपने आत्माओं, इन नकली प्रचारकों ने, संतों ने, ऋषियों ने परमेश्वर को परमेश्वर ही नहीं मानने दिया हमारे को। उस परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के अपनी महिमा आप बताई है, और इन सभी जो परमात्मा की लीलाएं हैं उनकी गवाही हमारे पवित्र वेद भी दे रहे हैं कि परमात्मा जब आते हैं अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, और ऊंचे स्वर में गरज गरज के ऊंची आवाज में बोल बोल के सुनाते अपनी अपनी महिमा की, अपनी कबीर वाणी को। और वो कविताओं के माध्यम से अपना ज्ञान सुनाते हैं, जिस कारण से उनको कवि की उपमा दी जाती है। कवियों में प्रसिद्ध एक कवि भी वो कहलाते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा। ओए होए, और पुण्यात्माओं ने सिर फेरे ऋषियों ने, इन अज्ञानी ऋषि और महर्षियों ने ऐसा जुल्म कर रखा भगवान को। भगवान तो दूर, एक बहुत ही बेहुदे तरीके से उनको बदनाम किया। कैसे? अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर की कोई कथा आपने सुनावा तो जच्चा नहीं, क्योंकि उसका प्रमाण को न पावे। है तो थोड़े बहुत प्रमाण, कुछ एक आंशिक, कि ऋषि लोग परमात्मा के पीछे कैसे पड़ते थे, वो काल के एजेंट थे और भगवान को भगवान नहीं सिद्ध होने देते थे, बल्कि उनको ऐसे ही गाने बजाने वाला और अज्ञानी सिद्ध करने की